नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कोड 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 फंक्शन है, जिसमें अब तक आपके सम्मुख 9 वीडियो प्रस्तुत किए जा चुके हैं और ये वीडियो 10वां है। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे सीमा के बारे में, यानी कि लिमिट के बारे में कि लिमिट क्या होती है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर पूरे आगे आने वाली जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, उन सबकी नींव है। बगैर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को समझे हम डिफरेंशिएशन नहीं समझ सकते, और डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन को समझे बगैर हम समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन नहीं समझ सकते, और समाकलन को समझे बगैर हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण नहीं समझ सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम आज करने जा रहे हैं। नाम है लिमिट यानी कि सीमा। कुछ फंक्शंस पे आप विचार कीजिए। जैसे एक फंक्शन है f(x) बराबर x की पावर 2 माइनस 25 बटा x माइनस 5। दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए f(x) बराबर, चलो इसको मैंने f1x कह दिया, इसको मैंने f2x कह दिया। ये मान लीजिए हो गया sin x अपॉन x। तीसरा फंक्शन आप ले लीजिए, मान लीजिए f3x, ये हो गया मान लीजिए e⁻x माइनस 1 अपॉन x। ये आपको समझाने के लिए मैंने 3 फंक्शंस लिए हैं। अब ज़रा विचार करें, अगर मैं x बराबर 5 लूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की, यानी कि f1 कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 0 बटा 5 माइनस 5 0, यानी कि 0 बटा 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0 लूँ तो ये f2 0 कितना आ जाएगा, ये साइन 0 0 होता है और x आप 0 ले रहे हैं तो ये भी 0 बटा 0 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी x बराबर 0 लूँ तो ये f3 0 कितना आ जाएगा, e⁻0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, और x 0 आपने लिया है, ये भी 0 बटा 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 पर ये फंक्शन अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये अनिर्धारित है या इनडिटरमिनेट फॉर्म इसकी है। इसी तरह से x बराबर 0 पर ये दोनों जो फलन है ये अनिर्धारित, इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका किसी निश्चित बिंदु पर मान ज्ञात करना संभव नहीं हो, उन फंक्शन की उन मानों पर सीमांत वैल्यू पता की जाती है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पता की जाती है। हाँ, हम अब कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बटा x माइनस 5, इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x माइनस 1 अपॉन x, इनके मान सुनिश्चित किए जा सकते हैं। कैसे किए जाएंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि x बराबर 5 पर तो ये फलन परिभाषित नहीं है, पर जब x का मान 5 की ओर अग्रसर हो रहा है, व्हेन x टेंडिंग टू 5, 5 नहीं है, 5 की ओर पहुँच रहा है, 5 नहीं पहुंचा है, वो 4.99999 इस प्रकार से, या उस साइड से अगर जो राइट हैंड साइड से तो 5.00001, 5 नहीं है, 5 से स्लाइटली छोटा अथवा 5 से स्लाइटली बड़ा है, तो इसको अपन कुछ प्रकार से इसका मान निकाल, वो इसकी कहलाती है लिमिटिंग वैल्यू या इसका सीमांत मान। फलन का यानी फंक्शन का x बराबर 5 पर मान नहीं है, x बराबर 5 पर सीमांत मान कहलाता है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है। अपन इस पर डिस्कस करेंगे अभी। इसी तरह से अगर हम कहें कि x बराबर 0 पर साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है तो परिभाषित नहीं है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 की ओर जाएगी, यानी कि 0 की तरफ मूव करेगी टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो कहलाएगी लिमिटिंग वैल्यू या सीमांत मान, या x बराबर इस फलन की सीमा। ऐसे ये x बराबर 0 पर इस फलन की सीमा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला बिंदु था मैंने आपको बताया है,
ये केवल ये समझाने के लिए मैंने कोशिश की है कि हम किस प्रकार के मान को हम कह सकते हैं कि ये निश्चित मान नहीं है, किसी बिंदु पर अनिर्धारित है, और उनके सीमांत मान हम ज्ञात करेंगे। अब कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ बातें समझनी होंगी। पहला, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a, और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a। ये आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि x बराबर a पर किसी फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट क्या होती है और x बराबर किसी फंक्शन की राइट लिमिट क्या होती है। मैं इसको निकालना आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा, लिमिट, एक बात और समझ लीजिएगा, मैं बार बार लिमिट लिमिट शब्द बोल रहा हूँ, तो लिमिट का मतलब स्पेलिंग ही होती है LIMIT, लिमिट। लेकिन अगर बार बार हम इतना लिखेंगे लंबा चौड़ा तो टाइम लगेगा, तो इसको संक्षेप में क्या करेंगे, हम L करके छोटा t कर देते हैं, ऐसा लिमिट। तो मैं ऐसे लिखा करूँगा हमेशा लिमिट को, यूँ करके ऐसे एकदम से। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, देखिए a माइनस वर्ड यूज़ किया मैंने, और fx, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। a माइनस का मतलब क्या, जैसे a से कुछ कम, मैं कहता हूँ x टेंडिंग टू 4 माइनस, ध्यान दीजिएगा ये 4 के ऊपर माइनस लगाया है, यानी इसका मतलब है 3.99999999। अगर मैं 4 प्लस करता तो उसको कहता मैं 4.00000001, मतलब 4 से स्लाइटली ज़्यादा, ये 4 से स्लाइटली कम। तो लेफ्ट का मतलब होता है किसी बिंदु के लेफ्ट की ओर से। मान लीजिएगा एक संख्या रेखा, ये नंबर लाइन है, और ये x बराबर a है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे x बराबर a है। मैं अगर इस साइड से आता हूँ तो मैं कहूँगा लेफ़्ट से आ रहा हूँ, और इस साइड से आता हूँ a पर तो मैं राइट से आ रहा हूँ। तो मैं अभी दो प्रकार से सीमा का मान ज्ञात करना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट से और राइट से। इसको मैंने कहा है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx। इसको कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिएगा, आप क्या करें कि x को पुट कर दें a माइनस h। अब मान लें x की वैल्यू a माइनस h। अब अगर मान लीजिए x की वैल्यू a की तरफ जा रही है, मैंने x को a ले लिया, तो ये a माइनस h, h इधर आएगा। x की वैल्यू किधर जा रही है, ध्यान देखना, मैंने कहा x टेंडिंग टू a माइनस, तो ये x a माइनस है, और ये इधर आएगा, तो h इजिकल टू a माइनस a माइनस, यानी कि h इजिकल टू 0 प्लस। ध्यान दीजिए, अगर हम a में से a माइनस घटाएँ, यानी कि a में से a से कुछ कम घटाएँ, तो 0 से कुछ ज़्यादा आएगा। जैसे मैं 4 में से 4 माइनस घटाऊँ, यानी कि 4 में से 3.99999 घटाऊँ, तो वो 0 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो उसको कहेंगे h बराबर 0 प्लस। तो क्या हुआ कि जब x की वैल्यू a माइनस की ओर है तो h की वैल्यू 0 प्लस की ओर है। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस लिख दूँगा, और x को लिख दूँगा यहाँ पे a माइनस h। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं कभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा यही करूँगा। मैंने x टेंडिंग टू a माइनस fx लिखा है, भैया मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस कर दिया और x को लिख दिया a माइनस h। इसके बाद जो होगा अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड निकालना चाहूँ लिमिट, मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ राइट हैंड लिमिट RHL एट x बराबर a, कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx। ध्यान दीजिए, इस बार x की वैल्यू a की ओर आ रही है, लेकिन प्लस साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से। हम क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर a प्लस h। जब a माइनस था ना तो x को हमने a माइनस h किया था, इस बार a प्लस है तो x को a प्लस किया है, a प्लस h किया है। अब x किधर जा रहा है, a प्लस की ओर, तो ये a प्लस इजिकल टू a प्लस h। इट इम्प्लाइज a प्लस। अगर मैं इस a को इधर लेके आऊँ तो ये माइनस a हो जाएगा, इजिकल टू h हो जाएगा। अब अगर मैं a प्लस में से a घटाऊँ तो 0 प्लस ही आएगा ना,
ये चीज़ हो गई। यानी कि जैसे 4 प्लस में से 4 घटाऊँ तो 4 प्लस का मतलब क्या होता है 4.00001, 4 से स्लाइटली ज़्यादा, और जब उसमें से 4 घटाऊँगा तो 0 से स्लाइटली ज़्यादा ही आएगा, यानी 0 प्लस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि h बराबर 0 प्लस। हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, h ऑलवेज टेंड टू 0 प्लस। देखिए यहाँ पर भी h टेंडिंग टू 0 प्लस ही था, लेफ्ट के अंदर भी, और राइट के अंदर भी h टेंडिंग टू 0 प्लस ही है। अब कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और x को लिख देंगे a प्लस एच। तो ये आप इसको एक रूल मान लें। मैं जब कभी आगे सवाल करूँगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इसको फॉलो करूँगा, और बहुत आसान तरीका ये। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच। ये मैंने आपको किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका बताया। अब आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपकी सारी बातें क्लियर होंगी। अब प्रश्न होता कई बार कि भाई इस लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं। क्वेश्चन आता है कि ज्ञात करो इस सीमा का अस्तित्व है या नहीं, या ये लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसका क्या मतलब हो गया, तो मैं लिखता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। देखिए मैंने सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की थी सीमा के बारे में एक आरंभिक जानकारी, जो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और ये तीसरा पॉइंट मान लीजिए इस टॉपिक का, एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, सीमा का अस्तित्व। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीमा किसी फलन की होती है, फुल नाम क्या होगा, फलन की सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। तो देखिएगा इसका मतलब क्या, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द सेम फंक्शन एट एक्स बराबर ए, यानी किसी फंक्शन की x बराबर a पर बाईं सीमा और उसी फंक्शन की x बराबर a पर दाईं सीमा बराबर आती है, देन हम क्या कहेंगे, देन x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि सीमा का अस्तित्व है x बराबर a पर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली बराबर आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो इन्फाइनाइट आ गया, राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी इन्फाइनाइट आ गया, तो बच्चे क्या कहते हैं दोनों बराबर। अरे भाई बराबर नहीं होते हैं। इन्फाइनाइट कोई वास्तविक संख्या नहीं है कि आप कह दो कि ये, हम तो कहते हैं 4/0 भी अनंत है और 10/0 भी अनंत है, और आप कहते हैं कि अनंत है अनंत है, दोनों बराबर हो गए, पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों कोई वास्तविक मान आना चाहिए, जैसे कि 4 4, 12 12, -3/2, -3/2 एग्जैक्टली बराबर आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि उस बिंदु पर इस फलन की सीमा का अस्तित्व है या लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे मान आ गए जो कि डिफाइंड नहीं है, यानी कि परिभाषित नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आते हैं, तो फिर वो सीमा उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जिस्ट तभी करेगी जब दोनों ओर से लिमिटिंग वैल्यू बराबर आए। ये हो गया किसी फलन की सीमा का अस्तित्व, जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों होती है बराबर। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। देखिएगा कैसे, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। हम आपसे कहते हैं कि पता लगाइए कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन,
तो मैंने अभी सोचा था इस बारे में, मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा था ये। f(x) बराबर 5x माइनस 4 एंड 4x क्यूब माइनस 3x। ये फंक्शन जो है ना, कब है वैल्यू इसकी, जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम और 0 से ज़्यादा है। और ये कब है, जब x की वैल्यू 2 से कम है और 1 से ज़्यादा है। ये फंक्शन आपको दे रखा है और हमें ये पता करना है कि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी है। ये क्वेश्चन हमारा कि f(x) बराबर, इस फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं। अगर x की वैल्यू 1 या 1 से कम परंतु 0 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड होता है 5x माइनस 4। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से कम है तो इसकी वैल्यू फंक्शन ये होती है। हमें ये पता करना है कि x बराबर 1 पर बाईं सीमा और दाईं सीमा कितनी है। तो देखिए मैं निकालना चाहता हूँ। देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 कैसे लिखेंगे भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखिए मैंने आपको बताया था x टेंडिंग टू a माइनस लिखते हैं लेफ्ट के लिए, यह 1 है ना, तो 1 माइनस। जैसे ही मैं 1 माइनस करूँगा मतलब 1 से कुछ कम हुआ, और जब 1 से कुछ कम हुआ तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी लूँगा मैं, ये लूँगा, ये तो नहीं लूँगा, ये तो जब 1 से बड़ा 2 से कम होता है तो ये लूँगा, कौन सी, 5x माइनस 4। बस। अब मैंने आपको भी बताया था कि मैं हमेशा h टेंडिंग टू 0 प्लस करूँगा, हमेशा h टेंडिंग टू 0 प्लस करूँगा। जैसे ही मैं h को 0 प्लस करता हूँ तो x को क्या लिखूँगा, 1 माइनस h और माइनस 4। और अब आप वैल्यू पुट कर दो इसकी सीधी, यानी एक्चुअली h की वैल्यू 0 नहीं है, 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, टेंड्स टू 0 है। तो ये हो जाएगा बराबर, अब मैं देखो सीमा का मान लिख रहा हूँ, तो ये 5 इंटू 1 माइनस h 0 प्लस यानी 0 और माइनस 4, 1 में 0 गया, 1 इंटू 5, 5 माइनस 4, 1 आ गया। एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूँ ये x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है। जब x 1 की ओर बढ़ता है लेफ्ट साइड से तो ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, ये x का सीमांत मान है, इस फलन का सीमांत मान है। अब मैं इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूँ। देखिए कैसे, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1, सेम क्वेश्चन है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब देखिए जैसे ही मैं 1 प्लस कहूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 प्लस कहा है और इस फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं। 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा। ये देखिएगा, ये जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) बराबर 4x क्यूब माइनस 3x, ये कब होती है, जब x 1 से बड़ा है 2 से कम है। तो अभी हमको लेना है 1 प्लस, यहाँ पे देखिए मैंने 1 प्लस लिया, यानी x वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब मैं इस बार 4x क्यूब माइनस 3x लूँगा। तो मैंने यहाँ 4x क्यूब माइनस 3x ले लिया, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं अपन। मैं हमेशा यहाँ ऑलवेज h टेंडिंग टू 0 प्लस करूँगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले पेज में। 4 x को क्या लिखूँगा, 1 प्लस h होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। अब आप h को 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0 बराबर 4। 1 प्लस 0 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 प्लस 0 1 ही होता है, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 बराबर 1 होता है। हमने क्या नोट किया कि वो जो फंक्शन हमको दे रखा था, ये वाला, अभी भी हमने जो फंक्शन लिया था ये वाला, ये जो मैंने फंक्शन लिया था अभी थोड़ी देर पहले, 5x माइनस 4 और 4x क्यूब माइनस 3x, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू
x बराबर a पर लेफ़्ट और राइट दोनों से बराबर आ रही है। मैंने लेफ़्ट से निकाला तो भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आई थी, मैंने राइट से निकाला तभी लिमिटिंग वैल्यू 1 आई थी। इसका मतलब ये जो फंक्शन था ये x बराबर 1 पर इसकी सीमा संभव है, यानी कि x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व है या लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों लिमिट आ गई आपकी बराबर। अगर ये दोनों सीमाएं बराबर नहीं आती तो हम कहते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखिएगा। हम दे रहे हैं आपको एक फंक्शन f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1। कब? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। दूसरे देते हैं x कब? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है और x बराबर 2 पर हमको जांच करनी है। ये फंक्शन है x f(x) बराबर, इस फंक्शन के दो मान हैं, एक पहला ये दूसरा। ये कब है? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। ये कब है? जब x की 2 से छोटी है। देखिए मैं बहुत फटाफट काम करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे? एट x बराबर 2। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस यानी 2 से कम, और 2 से कम यानी ये, यानी कि x लिखा जाएगा यहाँ पर बराबर। मैं हमेशा h टेंडिंग टू 0 प्लस करूँगा ऑलवेज, और जैसे ये करूँगा मैं x को लिख दूँगा 2 माइनस h, और अब मैं h को 0 लिख दूँगा तो आ जाएगा 2 माइनस 0 यानी कि 2i। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 2। अब निकालता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2। वही फंक्शन है हमारा जो चल रहा था। क्या आएगी ये? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस यानी कि x की वैल्यू 2 से स्लाइटली ज़्यादा है। इसका मतलब इस बार जो फंक्शन की वैल्यू हम x नहीं लेंगे, तो तब लेते जब x 2 से कम होता, जो पिछले केस में था। इस बार 2 से ज़्यादा, ये 2 या 2 से ज़्यादा होने पर ये मान आता है। तो क्या लिखा जाएगा? x² प्लस x प्लस 1। हमेशा आपको मैंने कहा है हम हमेशा लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 प्लस ऑलवेज। और जैसे हमने इसको h टेंडिंग टू 0 प्लस किया, x को क्या लिखूँगा? x को लिखूँगा मैं 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 प्लस h फिर 1। और अब मैं आराम से इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा h की 0। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1। 2 प्लस 0 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 0 2 प्लस 1, ये आया 7। अब देखिएगा जब मैंने निकाली थी लेफ्ट लिमिट तो आई थी 2, जब निकाली मैंने राइट लिमिट तो आई है 7। इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दे रखा था f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 या दूसरा x, अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो इस फंक्शन की x बराबर 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 2 ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर अनइक्वल। दोनों बराबर नहीं हैं। है तो वास्तविक रियल वैल्यूज़ हैं लेकिन बराबर नहीं। हम कहेंगे x बराबर 2 पर फलन की यानी फंक्शन की लिमिट यानी कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 2। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि लिमिट क्या होती है किसी फंक्शन की। फिर अपन ये बताने की मैंने कोशिश की थी कि सीमा का अस्तित्व कब होता है, और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में विस्तार से आपको मैंने बताया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको तुरंत लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों को इसको आगे भेजें। और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि पूरे वर्ष पर्यंत आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें।
It is all over about the video. Thank you.